हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमने देखा था कल अंधा युग के, हमने व्याकरण में देखा था पाठ में आए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है करके। ठीक है, मैंने कल आपको बताए थे पारावार न रहना, सिर खपाना, गर्व में चूर होना, घोड़े बेचकर सोना, आँखों से ओझल होना, हाथ बटाना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना और रंगे हाथ पकड़ना। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना हमने देखा था। आज हम देखेंगे स्वमत अभिव्यक्ति। क्या देख रहे हैं हम? स्वमत अभिव्यक्ति देख रहे हैं। इस स्वमत के अंदर हमारा विषय है निष्क्रियता मनुष्य की शत्रु है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। क्या दिया है? निष्क्रियता मनुष्य का शत्रु है करके। इसके ऊपर अपने को विचार लिखना है। ठीक है, तो निष्क्रियता मनुष्य का शत्रु है। मानव स्वभाव में निष्क्रियता का भाव स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है। यह एक ऐसा अवगुण है जिसके कारण मनुष्य अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को नष्ट कर देता है। क्या करता है मनुष्य? अपना जो चालू समय उसको और आने वाला समय उसको दोनों को भी नष्ट कर लेता है। निष्क्रियता के कारण ही हम उन्नति के अवसर को खो देते हैं। निष्क्रियता के कारण ही हम क्या करते हैं? निष्क्रियता का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो निष्क्रियता का मतलब क्या है मैंने आपको समझाया था। इसका मतलब क्या होता बता सकते हो? निष्क्रियता का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय बोले तो जो कोई काम न करता हो, जो कोई काम न करता हो, क्रिया ही नहीं करता, ऐसा निष्क्रिय उसको कहा जाता है निष्क्रिय। तो निष्क्रिय अपना जो अभी का समय चल रहा उसको और आने वाला समय यानी वर्तमान काल और भविष्य काल दोनों को ही नष्ट कर देता है। निष्क्रियता के कारण हम अपने अच्छे अवसर, जो हमारे उन्नति करने वाला अवसर है, हम उसको भी खो देते हैं। हम सोचते रहते हैं कि अपना काम तो कभी भी किया जा सकता है। हम सोचते अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, थोड़े दिन बाद में कर लेंगे, लेकिन क्या होता है? समय चला जाता है और काम हमारा रह जाता है। समय निकलने के बाद में काम करने में भी कोई हमको दिलचस्पी नहीं होती, रुचि नहीं होती। हम उस काम को लौट देते हैं तो काम में की जो रुचि होती है वो निकल जाती है। तो सबसे पहले एक काम करना है आपको। कोई भी कार्य यदि करना है तो उस कार्य को समय पर करना सीखो। तुम यदि काम समय पर करना सीख लेंगे तो तुम्हारे को कोई भी काम करने के अंदर इतनी रुचि आएंगी कि तुम सोचेंगे कि शायद मैं लेट हो चुका हूँ, इसके पहले ही ये कार्य हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात है कि अपने जो मन है, अपना जो शरीर है, इसको हमको निष्क्रिय बनाकर नहीं रखना है। सुबह उठने के समय से लेकर जितने आप सुबह जल्दी उठोगे उतना तुम्हारा समय सफलता की ओर जाएगा, तुम्हारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। और हमें जीवन में अपने भाग्य यदि बदलना है, हमारी ग्रह की दशा को यदि बदलना है और उस दोष को हमको निकाल लेना है तो हमें वास्तविकता के साथ में जीना सीखना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। सच में जो व्यक्ति रात में देरी से सोता है और सुबह देरी से उठता है तो उसका जीवन खो गया, उस व्यक्ति का जीवन खो चुका है। तो हमें रात में जल्दी सोकर सुबह 4 बजे तो उठना ही उठना है। और उठने के बाद में हमें सबसे पहले हमारे कार्य में ध्यान देना है कि हमारा आज कार्य क्या है। हम उठ गए जल्दी से, उठने के बाद में अपने दिनचर्या में लग गए और उसके बाद में जब आपको समय मिलता है उस समय में आप अपने नए कार्य को शुरुआत करो। बच्चे विद्यार्थी तो उन्होंने पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। सुबह की पढ़ाई, सुबह की भोर की पढ़ाई जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। शांत रहता है वातावरण और ज़्यादा शांत रहने से हमारा मस्तिष्क भी शांत होता है और जो हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में रहता है। इस प्रकार समय का लाभ लेना चाहिए। जो लोग अपने ज्ञान और विवेक के बल पर उस समय का लाभ उठा लेते हैं
उनका जीवन बन जाता है। देखो, सोना है, सफिशियंट है हमारे को 6 घंटे 8 घंटे नींद 6 घंटे में बहुत ज़्यादा हो जाती है। 6 घंटे की नींद आ गई तो तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त हो गया, तुम्हारा मस्तिष्क जो तुम्हारे ब्रेन की जो हलचल थी वो रात के नींद से अच्छी हो गई, सुचारू रूप से दूसरे दिन अपना ब्रेन कार्य करने लग जाता है। तो हमारी 6 घंटे की नींद होने के बाद में दिन के बाकी के 18 घंटे बचते, तो 18 घंटे में हमें सतत कार्य में रहना चाहिए। कार्य में तुम लगे रहोगे तो बिना मतलब के विचार तुम्हारे मन में नहीं आएंगे। बिना मतलब के मतलब किसी के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोचना ही नहीं है, सिर्फ कार्य कर लेना और सोचना छोड़ देना। जितना तुम सोचना छोड़ दोगे उतना तुम्हारा जीवन सफल बनेगा। निरंतर सक्रिय रहो, कार्य करते रहो और तन और मन के अंदर स्फूर्ति बनानी रखते जाओ। इस प्रकार से हमें सबसे पहले ध्यान रखना कि हमारे को कोई भी कार्य निगेटिवता से नहीं सोचना है, कार्य करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। वहाँ पर तुम यदि पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, सोच तुम्हारी पॉजिटिव होगी, अच्छी सोच होगी कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ, ये कार्य मैं क्यों नहीं कर सकता ये नहीं सोचना, ये इस कार्य में कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है, दिमाग पर बोझ नहीं देना है हमको, दिल पर और दिमाग पर बोझ देकर कार्य नहीं करना। कार्य यदि हल्काई से कर लो तो बोझ नहीं आएगा। इस प्रकार से हमें हमारे कार्य करना होगा। एक आधे व्यक्ति है, सपोज आपको पता है कि मेरे को ये कार्य करना है, एक घर में हम लेडीज़ है, 2-4 लेडीज़ है घर में, और वो पता है कि आज एक नहीं उठी और एक मैं उठ गई हूँ, तो मुझे ये सोचना है कि वो नहीं उठी, ठीक है उनकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए नहीं उठी होंगे, तो मुझे आज कार्य करने का समय मिल चुका है, मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है, तो मैं कार्य कर लेती हूँ, तो वो कार्य मुझे कर लेना है। वो नहीं उठे, वो ऐसे ही है, वो वैसे ऐसे सोचने की बात ही नहीं है, वो कार्य अपन ने कर लेना चाहिए। और वह कार्य अपन अच्छे से मन से करेंगे, प्रसन्नता से करेंगे, तो वो भी सोचेंगे कि नहीं इन्होंने नाक नहीं सिकुड़ा, कुछ बातें नहीं की और अच्छे मन से मेरा कार्य इन्होंने कर लिया है, तो शायद उसको खुद के ऊपर उसको तरस आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया करके। तो हमें एक ध्यान रखना है कि हमको जो भी कार्य करना है बोझ समझकर नहीं करना। कार्य है, कार्य पार करना है, हंसते खेलते कार्य पार करो तो कार्य भारी नहीं जाएगा। खुशी खुशी कार्य पार करोगे तो तुम्हारा कार्य काम सीधा सीधा सफल होते जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, यानी हमारे मन को निष्क्रियता में नहीं ले जाना है। सफलता हासिल करना है तो हमें सफलता हासिल करने के लिए हंसते खेलते उठते बैठते सभी बातें में मन को शांत रख कार्य कर लेना होगा। समझ में आया? इस प्रकार से निष्क्रियता मनुष्य का शत्रु है, ये बात ध्यान में रखो। और इस प्रकार से आपके विचार उसके ऊपर स्वमत दिया है आपको, वो स्वमत आपको उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, समझ में आया? एक ही प्रश्न दिया मैंने आपको, उस प्रश्न को आपको पूरा कर लेना है। ओके।